हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसआर क्लासेस। तो बेटा अब हम एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन देखते हैं, जिसमें हमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेलेस थ्योरम भी बोलते हैं, या थ्योरम 6.1, और हम लोगों को कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को डिस्कस करना है। तो पहले हम देखते हैं सिमिलरिटी क्या होता है ट्रायंगल्स का। तो हम इस तरह लिखे बेटा, इसमें दो ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर करना है तो क्या क्या होगा उसमें। टू ट्रायंगल्स are similar if, पहला देखिए आप, पहला पॉइंट, if their corresponding angles are equal, उनके corresponding एंगल होना इक्वल जरूरी है। दूसरा बेटा याद रखिए, their corresponding sides are in same ratio, their corresponding sides are in same ratio या proportion कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इस तरह लिखता हूं, लेट्स सपोज बेटा अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूंगा, ये ए बी सी, और यहां पे और एक ट्रायंगल लूंगा मैं बेटा डी ई एफ। क्लास 7th में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। अगर ये और ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे बेटा, याद रखिए फिर एंगल ए किस पे आ रहा होगा, एंगल डी की, क्योंकि ये एंगल इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बेटा एंगल बी किसके बराबर होगा बेटा, एंगल ई के, और एंगल ई किसके बराबर होना है, एंगल एफ। एंड ये तो एंगल्स के बारे में कहा हमने, तो साइड के साथ क्या होगा, याद रखिए बेटा, ए बी डिवाइड बाई डी। इस साइड को इस साइड से जब डिवाइड करेंगे, अगर AC को हम इस वाले साइड से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है बेटा, ठीक है, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड बेटा ये आएगा, तो BC डिवाइड बाई EF। जब ये इक्वल होंगे सारे, जब इनका रेशियो इक्वल निकलेगा, तब हम दो ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे बेटा, सिमिलर। तो बेटा आई होप इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम यहाँ पे समझते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को। क्या बोल रहा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को थेलेस थ्योरम बोलते हैं, जिसका प्रूफ एक्चुअली दिया था किसने, थेलेस ने, ग्रीक फेमस मैथमेटिशियन था। तो बेटा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को पढ़ते हैं, बोलते हैं इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड, पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। सिंपल देखिए बेटा क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट इस तरह बोल रहा है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को देखता हूं मैं। अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, तो ये एक ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल का नाम हमने लिया ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे मैंने डी ई एक लाइन ले लिया। इफ DE is parallel to BC, अगर स्टूडेंट्स ये DE पैरेलल होगा BC को, देन याद रखिए ये थेलेस थ्योरम बोल रहा है, फिर AD डिवाइड बाई DB बराबर होगा स्टूडेंट्स AE डिवाइड बाई EC। बस इतना ही है थेलेस थ्योरम। क्या बोला थेलेस थ्योरम ने? इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल, किसी भी साइड के पैरेलल होगा। ये नेसेसरी नहीं है खाली इसी साइड को, मे भी इस साइड हो, ये इस साइड को भी पैरेलल हो सकता है। हमेशा ऑलवेज AD डिवाइड बाय, वो इक्वल रेशियोज में तोड़ देगा वो लाइन उसको, तो बोले तो AD डिवाइड बाई DB बराबर होगा AE डिवाइड बाई EC। ठीक है। सिमिलरली बेटा अगर मैं ये लूँ, ये ट्रायंगल इस तरह लूँ, लेट सपोज मैंने ABC ले लिया, ठीक है। अगर ये पैरेलल होगा, अब इस साइड को पैरेलल होगा DE, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, CD डिवाइड होगा DA को, और EC डिवाइड होगा EB को, ठीक है। कोई भी साइड, ये इस साइड को भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना क्लियर हो गया। तो बेटा हम इसका प्रूफ भी करेंगे, लेकिन पहले आप समझे जो कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोल रहा है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी प्रूफ है सिलेबस में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स का प्रूफ नहीं है बेटा। तो देखिए कन्वर्स
कन्वर्स तो बोलते हैं क्या उल्टा, ये स्टेटमेंट से ये आपको बुक से मिलेंगे और एग्जाम में डायरेक्ट जो प्रूफ आएगा स्टेटमेंट वो ये आएगा। उधर इस तरह क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो सिमिलरली इसका प्रूफ तो नहीं आएगा, लेकिन क्या बोल रहा है ये इसका कन्वर्स, इसका उल्टा है। हम बोलेंगे अब इस तरह, अगर हमने ये लिया एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल लिया, इफ अगर ये लाइन इस साइड और इस साइड को और इस साइड को इस साइड रेशियोज को इक्वल कर रहा है, तो बोले तो इफ AD डिवाइड बाई DB बराबर होगा स्टूडेंट्स AE डिवाइड बाई EC, देन फिर DE पैरेलल होगा बेटा, DE पैरेलल होगा बेटा BC के। आई होप इतना क्लियर हो गया। तो बेटा अब हम इसका प्रूफ करेंगे, अब हम इसका प्रूफ करेंगे किसका, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। आप बीच में एक्चुअली ना वीडियो को पॉज कीजिए और इनको लिखिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम बची है तो इसलिए मुझे मिटाना पड़ता है। तो अब क्या प्रूफ कैसे करेंगे हम वो देखिए बेटा। तो इसके लिए सबसे पहले गिवन डाटा लिखिए आप। तो हम लिखेंगे गिवन डेटा, प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम दूसरा बोलते हैं थेल्यूज थ्योरम या 6.1 थ्योरम। तो बेटा गिवन है, हम लिखेंगे इस तरह, हम लिखेंगे लेट, हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इन विच, हम एक ट्रायंगल लेंगे बेटा यहाँ पे, ट्रायंगल ABC, ठीक है बेटा। हम यहाँ पे एक लाइन लेंगे DE, इन विच DE पैरेलल टू BC, जिसमें DE क्या है, पैरेलल BC को। बेटा हम प्रूव क्या कर रहे हैं, टू प्रूव क्या करना है हम लोगों को बेटा, टू प्रूव करना है AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू होगा बेटा AE डिवाइड बाई EC। तो स्टूडेंट्स आई होप इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। तो बेटा अब हम प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन प्रूफ से पहले मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ बेटा, कंस्ट्रक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या कंस्ट्रक्शन करता हूँ मैं। पहली कंस्ट्रक्शन बेटा मैं ये कर लूँगा, मैं ज्वाइन कर लूँगा बेटा इसको, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको। तो मैं लिखूँगा ज्वाइन DC एंड BE और ड्रा, बेटा यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा इस पे, ये मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा इस पे, सिमिलरली यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा इस लाइन पे, ठीक है। मैं लिखूँगा ड्रा, इसका नाम होगा DMEN, नाम कुछ भी दे सकते हो बेटा आप। तो मैं लिखूँगा ड्रा DM परपेंडिकुलर ऑन किस पे बेटा, AB पे, एंड EN परपेंडिकुलर टू ये AC पे रख के हम लोगों ने AC लाइन पे क्या किया DM आप देखिए, एंड AB पे क्या किया हमने EN। बेटा इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स इतना जब हो गया, अब हम प्रूफ वाला स्टेप करेंगे, ठीक है। प्रूफ में क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है बेटा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं एरिया निकालूं बेटा यहाँ पे ट्रायंगल ADE, याद रखिए बेटा ये छोटा ट्रायंगल लूंगा मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इस वाले ट्रायंगल का क्या आएगा बेटा, हाफ ऑफ। देखो बेटा जब मैं ये साइड ये ट्रायंगल ले रहा हूं, तो अगर मैं ये साइड लूंगा, ये AD, इस पे परपेंडिकुलर क्या है EN। तो बेटा अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं खाली, तो इस पे जो परपेंडिकुलर है EN है, और बेस क्या बनेगा बेटा AD, ठीक है, AD इंटू EN, क्योंकि बेस उसको कहा जाता है जिसपे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है बेटा। तो इसको हम ऐसे रखेंगे। सिमिलरली हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा, ये ट्रायंगल जो है ना, इसके नीचे कौन सा ट्रायंगल आता है, फिर ये DBE, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1/2 हाफ। अब इसका बेस क्या आएगा बेटा, इसका बेस C होगा। अब आप कहोगे सर हाइट इधर नहीं है, तो साइड बाहर से भी डाला जाता है, ट्रायंगल को
एक्सटीरियर हाइट भी होता है। तो अगर देखा जाएगा वो किस साइड पे है, वो इस साइड पे, यहाँ पे। तो बेटा क्या आएगा बेस, खाली बी डी, याद रखिए यहाँ पे बोलना नहीं, बी डी इंटू बेटा हाइट क्या आएगा, ई एन। आई होप इतना क्लियर हो गया। सिमिलरली हम नाउ अब क्या करेंगे बेटा, इन दोनों के एरिया को डिवाइड करेंगे। तो करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाफ ऑफ बेटा मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आ सकता है आपको थ्योरम। और अगर आपने ये थ्योरम के तो क्वेश्चंस बहुत आसान है बेटा, इस इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह देखिए जो मैंने ये अपलोड किया है ऑलरेडी, बी डी इंटू ई एन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इन दो के एरियाज को डिवाइड किया। हम ये भी लिख सकते हैं, नाउ डिवाइड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल डिवाइड बाय दिस ट्रायंगल। तो वन हाफ बेटा कैंसिल, और ई एन सेम है तो कैंसिल। तो बचा क्या बेटा, ए डी डिवाइड बाय बी डी। तो मैं लिखूंगा बेटा इस तरह, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू क्या है बेटा, ए डी डिवाइड बाई बी डी। तो इसका नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। तो मैं यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट, इसको भी अब मिटा ही देते हैं। तो ये आपको बुक से भी स्टेटमेंट मिल जाएगा बेटा, और बुक ना हमेशा आप सामने रखा कीजिए जब भी आप ये वीडियोस देखते हो। तो बेटा नाउ अब किस ट्रायंगल का एरिया, बेटा इसी ट्रायंगल का एरिया करेंगे फिर से, किस वाले का, ये जो है ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। लेकिन अब बेटा हाफ ऑफ बेस क्या लेंगे बेटा, अब बेस ए ही लेंगे बेटा, ए इनटू बेटा डी एम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, उसके नीचे इसी ट्रायंगल के इस बेस पे कौन सा ट्रायंगल और एक आ रहा है, वो ये आ रहा है ट्रायंगल ए डी, ट्रायंगल डी ई सी। बेटा ये ट्रायंगल डी ई सी, तो इसका भी बेटा क्या आएगा, हाफ ऑफ, तो बेटा बेस इतना ही रहेगा ई सी इंटू बेटा हाइट ही ली जाएगी डी एम। तो वंस अगेन हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ना डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। तो बेटा इतना क्लियर हो गया। तो देखिए बेटा 1/2 ए ई इंटू डी एम। तो स्टूडेंट्स हाफ ऑफ ई सी इंटू डी एम। तो बेटा डी एम खत्म, ये और ये खत्म, कट हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगी इनकी। तो बेटा आ जाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ठीक है बेटा डी ई सी। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा वो आप देखिए ऊपर, एक ई बचा, दूसरा क्या बचा बेटा ई सी। तो दिस इज सेकंड, एंड ये बेटा हमने फर्स्ट लिया, इसको हमने फर्स्ट लिया और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। तो एक ये चीज तो आगे आप देखिए बेटा, ए डी डिवाइड बाई डी बी, ए डी डिवाइड बाई डी बी, ए ई डिवाइड बाई ई सी। अब बेटा ये दो भी अगर इक्वल होंगे तो हमारा क्वेश्चन तो निकल गया। तो आप देखिए ऊपर क्या है, ए डी ई, यहाँ पे भी देखिए ए डी ई, यहाँ क्या है नीचे डी बी ई और डी ई सी। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया भी सेम होगा तो ऑटोमेटिकली ये भी और ये भी इक्वल होगा। तो हमें दिख रहा है इन दोनों का एरिया क्या है, सेम। क्यों, एज ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, क्लास 9 से। तो हम लिख सकते हैं एज ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल DEC are on the same base, that is DE। देखो दोनों ट्रायंगलों की बेस एक ही है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, that is BC and DE।
DE। तो जब ऐसा होता है बेटा, हमने पढ़ा है, फिर एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर होगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। फिर स्टूडेंट्स इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको हम इक्वेशन थर्ड नाम देते हैं। तो बेटा ये एरिया इक्वल बोले तो ये एरिया इक्वल आ गया। तो फिर हम लिख सकते हैं नटशेल में, हम ये लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड वी हैव, हम ये लिख सकते हैं कि AD डिवाइड बाई BD इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। तो ये प्रूव हो गया, आप देख सकते हो, यही हमें प्रूव करना था। आई आपको क्लियर हो गया। थैंक यू, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।